हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे 12th क्लास की, जो सेकंड चैप्टर है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। आइए इस सेंट्रल आइडिया को समझते हैं, इसकी हिंदी मीनिंग भी जानते हैं हम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, एक गंदी बस्ती में एक प्राथमिक पाठशाला की कक्षा। ये लिखी गई है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर स्पेंडर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। यहाँ मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ SPENDER, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया को। The poem An Elementary School Classroom in a Slum has been composed by an English poet, Stephen Spender. An Elementary School Classroom in a Slum कविता एक अंग्रेज कवि स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है। In this poem, इस कविता में The poet has presented a true picture of classroom in a slum. इस कविता में कवि ने गंदी बस्ती की कक्षा की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की है। The children are in a very miserable condition. बच्चे बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। Due to their poverty एंड इलिटरेसी, अपनी गरीबी तथा अशिक्षा के कारण बच्चे बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। देयर पेल फेसेस, उनके पीले चेहरे एक्सप्रेस देयर सैडनेस, उनके दुख को प्रकट करते हैं। द पोएट also defines social injustice and class inequality. The poet also defines social injustice and class inequality. कवि सोशल इंजस्टिस, सामाजिक अन्याय तथा वर्ग की असमानता को भी परिभाषित करता है। They are physically very weak. वे शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। वे शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। Their bones peep through by skin due to not getting proper nourishment. उनकी हड्डियाँ, उनकी जो चमड़ी है, उनकी खाल है, उसके ऊपर से दिखाई दे रही है। ड्यू टू नॉट गेटिंग प्रॉपर नरिशमेंट, उचित तरीके से पोषण न प्राप्त करने के कारण उनकी हड्डियां उनकी स्किन से, उनकी त्वचा के ऊपर से दिखाई दे रही हैं। द पोएट इज मच वरीड फॉर द चिल्ड्रन। द पोएट इज मच वरीड फॉर द चिल्ड्रन, ये कवि उन बच्चों के लिए बहुत चिंतित है हु लिव इन अ स्लम, जो उस गंदी बस्ती में रहते हैं। एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी टू एन्जॉय द रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, और जिनके पास जीवन के सच्चे आनंद को एंजॉय करने का अवसर नहीं प्राप्त है, अर्थात उनको कोई सुख सुविधा प्राप्त नहीं है। The poet makes an appeal to the educated and affluent sections of the society. The poet makes an appeal. Poet आग्रह करता है to the educated and affluent sections of the society. समाज के एजुकेटेड, शिक्षित, एंड एफ्लुएंट, धनी वर्ग के लोगों से लेखक जो है अपील करता है। किस बात के लिए अपील करता है? टू हेल्प देम, उनकी मदद करने की अपील करता है।
टू इम्प्रूव द एजुकेशन फैसिलिटीज़, उनकी जो शैक्षिक सुविधाएं हैं उसको सुधारने में उनकी मदद करने की अपील करता है। बिकॉज इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी, क्योंकि ये सामाजिक अन्याय तथा वर्ग की असमानता को समाप्त करेगा। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय तथा वर्ग की असमानता को समाप्त करेगा। पोएटिक ग्रेस, काव्य सौंदर्य। दिस पोयम प्रेजेंट्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन इन स्लम एरिया। यह पोयम गंदी बस्ती के क्षेत्र के बच्चों की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती है। यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, इस पोयम में जो फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है सिमिली एंड मेटाफर। एग्जाम्पल्स है, ये देखो सिमिली कौन सी लाइन में यूज हुई है, मेटाफर कौन सी लाइन में यूज हुई है। अगर इसका एग्जाम्पल्स भी आप लिख देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। पेपर सीमिंग बॉय, इस लाइन में मेटाफर है, और चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, इसमें सिमिली है। वैसे भी सिमिली की आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को पता होगा, जिसमें एज, सो, लाइक, एज वर्ड्स यूज होते हैं तुलना करते समय, उसमें सिमिली होती है। तो ये जो पोयम है वो स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है, और ये पोयम एक गंदी बस्ती के एक प्राथमिक स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, उसके बारे में कवि ने पोर्ट्रेट किया है। पोएट ने इसमें उनकी सिचुएशन डिस्क्राइब की है, और वो समाज के धनी तथा जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं उनसे अपील भी करता है कि इनकी सिचुएशन को सुधारी जाए। वो सिचुएशन कैसे, उनको उचित शिक्षा दे करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।